ये वाले सारे गिफ्ट आपकी चली थी। ये बस ये सारे गिफ्ट मेरी दो बहुत प्यारी बहनें और मेरी खाला मेरे लिए लेके आई हैं। आप लोगों ने गिफ्ट खोल के फिर मैं बताना है वीडियो में ये कैसे लगे आपको। हमारे ब्लॉग का नाम होता है शमा फूड ब्लॉग, तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारी 4 बहन सारी फैमिली की यहाँ पे लगी हुई है। रात को हम लोग सोए वैसे बाहर ही थे, मतलब अभी सोचते फकी मैं साथ लेके जा रही हूँ। वहाँ पे जो लड़का मेरे साथ है मेरे तरले कर करके मैडम नहीं आई, मैडम मुझे ना केक लेके बहुत मजे। इधर अम्मी जान को रख देते हैं आके ना, प्यारी अम्मी जान ना खाना बनाती हैं। सही टाइम ना पका रहे इनके वेले हो जो। ये गोश्त है, मैंने कहा काफी दिन हो गए, बड़ी ईद जब जेल मका के ले आने हैं तो सारे दाने ही फेस जाने। ये बहुत नरम है, इन्हें तो ना हमने फालसे का जूस बनाया, तो मैंने कहा चलो मैं 2 दिन घर हूँ जूस बना के पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 6:30 हो गए हैं। तो जब से मैंने बताया था हम इस घर में आए हैं, हम माशाल्लाह से बहुत जल्दी उठ जाते हैं। एक तो हम जल्दी इस वजह से उठते हैं कि हमने तंदूरी पर रोटियां लगानी होती है, दूसरा ये है कि दिन बहुत जल्दी यहाँ पे चढ़ जाता है, इतना खुला सेन है। तो जैसे ही वो दिन निकलता है ना तो यहाँ पे धूप आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत जल्दी उठें। तो हमने जल्दी जल्दी उठ के मैंने तो सारे अपने छोटे मोटे जो मेरे काम थे सारे कर लिए, और वो तंदूरी भी डेली अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं सुबह उठते ही तंदूरी जला देती हूँ। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमें मिलने आ रहे हैं हमारे फ़ैन। मेरे से एक आंटी ने रब्ता किया था, उन्होंने कहा कि यार बेटा मैंने ना आप लोगों से मिलना है। तो कहते मैं आसमा को ना तब से देख रही हूँ जब आप लोगों का पुराना घर था ना, जब आपके घर में पानी आ जाता था, आपने मुश्किलात का सामना किया। कहते मैं तब से आसमा बेटी को देख रही हूँ और मैं आसमा बेटी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप सारी फैमिली की। मुझे आप सारी फैमिली बहुत पसंद है, मुझे आपको मिलने आना है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप आ जाना। वो इतनी नाइस आंटी थी और उनकी 2 बेटियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी तीनों। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने फिर आसमा से उनकी बात करवाई। तो हमने उनको यही कहा था कि हमारा मिलाद होने वाला है कुछ दिन तक, तो हम आपको उसमें इन्वाइट करेंगे, लेकिन वो कहते नहीं हमने आपको इन्हीं दिनों में मिलना है। तो फिर हमने कहा चले ठीक है आप आ जाए। तो आज के दिन उन्होंने आना है और हम उनके लिए इतना खुश हो रहे हैं ना, क्योंकि हमें रिश्तों की बहुत कमी रही है। तो हमें हमारी यही कोशिश होती है कि कोई आए हम जिसको हमारी चाहत हो या हमें जिसकी चाहत हो। तो फिर उन्होंने आना है, तो हम उनके लिए सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो है भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फैमिली, मतलब आंटी और उनकी 2 बेटियाँ हैं। तो हम तो बहुत एक्साइटेड से उनका इंतज़ार करेंगे। और वो मुझे कह रहे थे कि आप छुट्टी कर लेना, तो मतलब आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि आपको पता है मैं कल मोबाइल ठीक करवाने गई हूँ। मैं मोबाइल ठीक करवाने गई थी, इसलिए मुझे आज छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि जब वो आए मैं उनसे मिल सकूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले टाइम पे आना है तो उतनी देर मैं घर आ ही जाऊँगी। तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी चाहत की और चाहत नज़र भी आ रही है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको खैरियत से लेके आए। तो फिर आपके साथ भी सारा शेयर करेंगे और उनको भी आपको दिखाएंगे। मतलब इतने वो हमारे अच्छे फ़ैन है ना, मतलब फ़ैन की बात नहीं होती, असल में उनका प्यार है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे अम्मी लोग बैठ के ना, मैंने उनको हर चीज़ यहाँ पे ला के रख दी है। तो अम्मी यहाँ हमारा बड़ा दरवाज़ा, उसके सामने हमने यहाँ पे ना बनाया है शेड एक, यहाँ तक उसके आगे यहाँ पे टफ टाइल लग जाएंगे। तो यहाँ पे अम्मा चूल्हा लगा के बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रही हैं? दूध काट दी पहले तो साला से लग गया। इतने बर्तन आपने मेरे लिए इकट्ठे किए हैं जो मैं अभी धो के आई हूँ। रात पता ही राती वो आई को निकाम मालिक तो मैं पांडे तू कने बारिश आ गई, चले कोई बात नहीं, बाहर निकल सके। वही ना मैंने जल्दी जल्दी उठ के धो दिए सारे। तो दूसरा ना, मैं देख रहा था ना कल ना अब्बू जी ने तैयार शुरू हुए, जाना था दूसरा ना शादी पर ना घर के काम की वजह से नहीं जा सके। फैसलाबाद से आके एक है गाँव में भी आया था ना पुराने घर में शादी का कार्ड। तो कल हमारे ना रिश्तेदार जा रहे थे, हम ना जा रहे शहर सामान लेने के लिए। हमने कहा जब घर बन जाएगा ना तो तब फ्री होकर ना ये सारे शादी वाले काम करेंगे कि नहीं हमें जाना है। हाँ जी, खुदी पिंड है जिथे जाना है तो रोटी होना फैसलाबाद बहुत बड़ा ना, उन्होंने भी 3-4 हजार बंदे को बुलाया है। तो इतने सारे बर्तन नजर आ रहे इधर भी इधर भी, ये भी। ये सारे बर्तन मैंने अभी धोने हैं, रात को हम लोगों ने निकाले थे सारे धोने के लिए, लेकिन इतनी आंधी आई है कोई साफ भी कोई नहीं है। तो वो फिर ऐसे हम लोगों ने रख दिए। तो अभी मैं सुबह टाइम से उठ गई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं इसे जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें से हमने छांटी करनी है बर्तनों की। तो अगर पता होगा कि कौन से करने हैं तो फिर धो के रखूँगी, फिर पता लगेगा। तो अभी ये कुछ बर्तन है ये अम्मी को धो के देती हूँ, बाकी सारे छांटी करके तो इसको रखते हैं।
रोटी का इतना फायदा है ना, मतलब मैंने साबन लगा के किया है, बस देख रहे हैं ऐसे जल्दी धोएंगे, वरना अगर मैं नलका चलाने बैठ जाऊँ ना तो जिंदगी में पानी जमा सही बैठी मेरे तो बाद ही बेचारे धोख जाएंगे। मतलब जो हमने रखी हुई ना, तो फिर मैंने सुबह उठ के सबसे पहले तंदूरी जलाई है और उसके बाद मैंने ना बर्तन धो के लाई हैं जो कि अभी हमारी ज़रूरत के थी, मतलब कौलियाँ हैं, काप पे, और उसके बाद पानी पीने वाले हैं, तो यम्मी को दे देते हैं और उसके बाद फिर अपने दूसरे काम से लेटते हैं जल्दी जल्दी। हम भी नहीं नाले लाया दूध तो नाले ऊपर सालना। ठीक है, मिला अंदर आई हूँ कमरे में बिस्तर वगैरह समेटने के लिए। तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह हमारे हालका में इतना बड़ा फ़ायदा है कि देखिए ऐसे ये सारी चार पहियाँ सारी फैमिली की यहाँ पे लगी हुई हैं। रात को हम लोग सोए, वैसे बाहर ही थे, मतलब अभी सोए नहीं थे, जाग ही रहे थे, और इतने में इतनी आंधी आई तो अम्मी ने हमें पहले कह दिया, कहती चार पहियाँ अंदर ले जाओ। तो हम जल्दी जल्दी सारी चार पहियाँ अंदर ला के भी लेटे हैं, तो उससे फिर 10 मिनट गुजरे होने हैं। इतनी आंधी कोई हिसाब ही कोई नहीं है। और उसके बाद बारिश भी लगातार ही होती रही है, तो इसलिए हम लोग अंदर सोए, पंखा लगाया था, इतनी अच्छी नींद आई है कि हिसाब ही नहीं है। सुबह अलार्म मेरा 2-3 दफ़ा बजा अभी सुबह के टाइम, तो मैंने सबको कहा भाई उठ जाओ, ऐसे तो लेट हो जाएंगे। फिर हम लोग सारे उठ गए, और आज मुझे इतनी नींद आ रही थी जब मैं सुबह नमाज के लिए उठी हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ फिर मैंने कहा नहीं, नमाज तो पढ़नी है, क्योंकि माशाल्लाह से जो कि ना सुबह की नमाज वो एक आपका रिजल्ट लेके आती है और एक उसमें बरकत होती है, उसे किसी भी सूरत में छोड़ना चाहिए। मैंने तो सुबह की नमाज पढ़ी, अभी जल्दी से बिस्तर समेटते हैं, उसके बाद फिर अम्मी के साथ रोटियाँ भी मैंने लगवानी है। अपनी तरफ से तो इतनी जल्दी उठ के लगे होते हैं, लेकिन इस टाइम टाइम गुजरता है बहुत जल्दी है। आप जितनी मर्जी जल्दी कर लो, टाइम आपके हाथ में नहीं आता, बहुत जल्दी गुजर जाता है। ऐसे का टाइम हो गया, आज है साथ में तंदूर की रोटी, आलू और मटर का सालन जो अम्मी ने रात को बनाया था, साथ में मैंने थोड़ी सी चाय ली है। चाय हो गई तो बस निकलने लगी हो, तो ये यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है, इस पे फकी मैं साथ लेके जा रही हूँ। वहाँ पे जो लड़का मेरे साथ है मेरे तरले कर करके मैडम नहीं आई, मैडम नहीं आई। मैं कहा चलो उसके लिए ले जाती, मैंने बनाई तो थी, तो जब से मैं इधर आई हूँ मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, क्योंकि अभी मुझे ना फिलहाल वैसे ही ठीक है। मैंने कहा मैं मज़ीद पतली नहीं होना चाहती, तो ये मैं उसको दूंगी, वो पतला हो जाएगा। अभी चलते हैं, वापसी भी मिलेंगे आपसे। अभी ना आप देख सकते हैं घर में ना कोई भी नहीं है, सब ना में काम कर पर चले गए हैं, भाई लोग डेरे पर चले गए हैं, मैं और अम्मी जान ना अकेले हैं। अम्मी जान बुला रहे थे। हाँ से चौक उतर रखे अंदर। चलो जी, आप देख सकते हैं ना नया घर बना है, ये फायदा, नीचे मिट्टी है अम्मी जान का, ना ऊपर ना बरांडे में बैठाया हुआ है, ना इधर कोई मिट्टी नहीं है ना अम्मी जान। तो पक्का फर्श है। आप देख सकते हैं मैं ना कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। आपको पता है हमारा ना नया घर बना है, तो मेहमान आते हैं तो ना अबू जान ना उनके साथ ना मिलना होता है, बातें करते, कोई आ जाए तो एकदम बंदा कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। तो अबू जान ना सुबह आए थे ना कपड़े प्रेस कर देना, तो मैंने आज घर फ्री था, तो मिस्त्री भी नहीं आए, शहर भी नहीं जाना, मैंने तो फ्री बैठा कोई काम करते हैं, तो ये प्रेस कर रहा। उसके बाद ना ये ना अपने वाला प्रेस कर, गर्मी बहुत है इसलिए मैंने ना कहा ये प्रेस करते हैं, क्योंकि ये हाफ बार में हवा वो लगती रहती है। बिना स्कूल से आओ, ये भूख लगी तो कोई बात नहीं, मुझे ना एक लेके बहुत मजे। आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा ना लगी है, ये काम कर कर ना थके हैं, तो ना साथ में सालन आलू मटर का, और ये ना गरी लेकर आई थी अचार, तो क्या अचार दोपहर का टाइम ना वो भी सबसे अच्छी कंपनी का नेशनल वाला, इतना ना टाइम ना तंदूर की रोटी आके जैसे ना गोश्त भी नहीं, बहुत ही। तो अभी ना शाम का टाइम है, अम्मी जान ने ना खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए ना ये जगह पर ना छाँव है, इधर ना अम्मी जान को रख देते हैं आके, ना प्यारी अम्मी जान ना खाना बनाती हैं, और ना ये रख देते हैं पतीले में, और ना खाना बनाने के लिए ना पानी ज़रूरी है, नलके में जाते हैं पानी लेकर आते हैं ठंडा, क्योंकि अम्मी जान ने कहा गर्म नहीं पानी लेना, आटा गूंदना ना, दूसरी चीज़ें भी ले आए। इसमें ना प्याज है और ना पतीलियों का ढक्कन है और ना घी है, इसे भी सेट कर देते हैं। आप सिर्फ ना सिलेंडर रह गया वो देख सकते हैं, वो ना पास रखा है, क्योंकि ना पता है आपको दरवाजे के पास ऐसी चीज़ें नहीं रखते, कोई उठा ना ले लेने के लिए। अभी ना खाना बनाना है, शाम का टाइम देख सकते हैं, तो ना आज ना दाल पकानी है घर वालों ने, नहीं तो इतने दिन हो गए सब्जियाँ ही हैं,
तो लेते हैं। पाया लेनी है चनों की दाल और पाया माँ की दाल। बहुत ज़्यादा ना गर्मी है, मैंने ना केक लिया है एक, साथ में ना बोतल है। अभी ना रात को ना इतनी बारिश है जैसे बाजार सुबह टाइम इस तरह हुआ जिस तरह हुई को नहीं है ना। तो अनस को भी ना प्यास लगी तो मैंने अनस को भी ले दी है। क्या केक और बोतल हम आधी आधी कर रहे हैं। हाँ पिजरी को ना बैंक लेने के लिए जा रहा हूँ और ना बारिश हुई रात और ना सारा रास्ता ना पानी से भरा हुआ है। दूसरा रास्ता ना दूर है, मैं ना कच्चे रास्ते से जाता पर आज मैंने पता नहीं कैसे जाना है, इतनी बारिश हर जगह पानी। तो अभी घर से फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मेहमान आने, मैं सुबह आपको बता के आई थी। तो उनके लिए हम कुछ स्वीट वगैरह लेके जा रहे हैं। हमने कहा कि ना खाने के साथ फ्रूट्स भी अच्छे होते हैं। तो अपने अंकल को भेजा, वो सेब लेने गए हैं। वो सेब लेके आते तो उसमें से भी कुछ लेके पैक करवा के फिर उनके लिए लेके जाएंगे सारा कुछ। ये आज बहुत आया तो मैं उन्हें सही टाइम ना पका रहे इनके वेले हो जो कल भी ऐसी हाली ना इंज किया कि मंजियां इंज में वापस आई अम्मी थोड़ी देर बैठे 5-7 मिनट ऐसे मंजियां अंदर सटियां। थोड़ी देर बाद वो आंधी आई मैं तो चंगा किया टाइम ना अंदर बढ़ गया। पानी तो नहीं आया। आपी जान आई है तो नापी जान ना बैठ गई क्योंकि आपको पता है सारा दिन काम करते रहे। तो मैंने कहा मैं ना शापर उठा कर ले जाता हूँ। तो मेरी बहन इतनी अच्छी है, सुबह जब घर से सारे काम करते पर आप आई हैं तो हमारा फर्ज बनता है ना कि आप ही की थोड़ी सी ना खिदमत करें। ये यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ। मतलब अब आगे मुझे 2 छुट्टियाँ हैं तो मैंने कहा अम्मी के लिए आज का दिन मैं रखा हुआ लेके आती हूँ। तो अम्मी ये गोश्त है, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया, बड़ी ईद जब से गुजरी उसको गुजरे भी मुझे लगता है कोई 20-25 दिन गुजर गए हैं, तब से हमने छोटा गोश्त खाया ही नहीं है। तो अम्मी ये थी मैं छोटा गोश्त लेके आई हूँ, मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। और ये अंकल ने कहा था कि इसको ना बाइक के साथ ना लटकाना। अम्मी चेक कर कितना मज़ेदार, कितना सोनी शक्ल है ना। सारे दाने फेस जाने। ये बहुत नरम है, धो के इनके डब्बे पा के रखा है। और ये फिर मैंने लगे तो नहीं इतने फ्रूट लिए तो मैंने कहा चलो थोड़े पैसे बच गए तो मैंने कहा अंकल इसके आम दे दे। हालांकि ये बाहर सीजन है कि मैंने आम बहुत कम खाए, वरना मैं आम बहुत ज़्यादा खाती हूँ। बस मीठा थोड़ा सा कंट्रोल करना है इसलिए कम खा रही हूँ। हम ये फालसा लेके आई, इतना अरसा हो गया हम लोग सिर्फ उनके घर में फालसा बनाते रहे। जब से इस घर में आए एक दफ़ा भी ना हमारे घर गोश्त बना है ना हमने फालसे का जूस बनाया। तो मैंने कहा चलो मैं 2 दिन खा रहा हूँ जूस बना के पियेंगे। ये फालसा है, इसको भी धो के रख ले। बाकी ये सेब लेके आई हूँ। और यहाँ पे है हमारे पास इतनी सारी खुरमानियाँ। तो ये आप सारे फ्रूट धो के आपके डिब्बे जो सुबह थे ना अम्मी, साफ सुथरे जो आपके सुबह वाले डिब्बे थे ना अम्मी वो ठीक नहीं थे। सारे फ्रूट हैं, इनको धो के डिब्बों में डाल के रखे। और बाकी यहाँ पे भी फ्रूट ही है मेरे पास। ये आज फिर आए थे भाई, ये फिर फ्रूट दे के आजमा आए केले इन्होंने हिफाजत में रखे जे खराब हो जाने। अकेले ये सारे आ किनिया सोनी खुरमानी होर ना तरह दियां ने होर तरह दियां ने कि इन्नियां मिठियां जिवें विच किते खंड पाई हुई है। ते हुण इन्ने सारे फ्रूट हो गए, सारे संभाल लो ते कल हुण इंशाल्लाह आलू गोश्त बनावांगे। आलू गोश्त या कुछ बनावांगे। आलू गोश्त पकावांगे। जो आम ले आई हो इतने दिन हो गए आम नहीं खाए। मैंने उसे लिए थे इधर से बाइट से ना, उन्होंने वो मसाले लगा के वो तैयार किए हुए थे। नहीं ये बड़े मीठे हैं, ये एकदम पहले डब्बे तो नहीं आए प्लास्टिक के। अच्छा मैं लेकर अच्छा अम्मी आपने खाला को कितने पैसे दिए? 3,000 दिए थे। मैं चले आपको दे दूँ 1 2 3 ये 3,000 दिए अपने खाला को दिए। मैंने ना अम्मी जो है ना ऐसे करती हूँ कि अम्मी को जो भी कोई ज़रूरत होती है ना मैं पैसे ला के देती हूँ। हम लोग घर में पैसे हम ना घर पैसे वगैरह नहीं रखते। हाँ जी जिन्ना बीबी आज मान दिया पूरा पंडा ना पा। हाँ जी, तो वो ना हम असल में घर में पैसे वगैरह नहीं रखते। आज ना विचों हाल दे विच टाकी मंगवाई है मैं इन्ना मोड़ भौकर उस मारी बड़ी उस रेस उतनी फेर उसकी इतनी सोनी टाकी मारी ना। हाँ जी, तो वो असल में हम लोगों ने घर में पैसे कुछ नहीं रखते। जब भी जरूरत होती तो मैं बैंक से ले आती हूँ। तो अगर वैसे कोई जरूरत पड़ जाती ना तो फिर अम्मा क्या करती है, अम्मा ना फिर खुद से ले लेती हैं। जो अम्मा के पास पैसे रहते तो मैं ले आती हूँ।
इन सबको धो के रखे। धो के वॉश धो के पानी छाड़ जाते ने, खराब हो जाते धो के ने। ही रखने हैं, सही बात है। खराब हो पानी जाते लग जाएगा ना फिर और जल्दी खराब हो गए ऐसे चलो ड्राई फिर खाते टाइम इनको धो। आया ना वो मेरा बड़ा डब्बा सेवा वाला वो किस तरह का है? वो बेचे फ्रिज रेड कलर फ्रिज में ही है क्या? ये देखो ना, इस तरह से मैंने जो बिल्कुल टूटे नहीं थे ना वो फ्रेश फ्रेश इसमें डाल दी अखबानियाँ, इसमें हमारी आ गई। और आम अभी वो निकालो इसमें सेब भी टक्करा ने था टकरा अंदर नहीं मुझे मिला। अंदर जेड़ा लैलन दी टोकरी चल गई। चले ढूंढ लेते हैं, सही कहाँ रखा हुआ है। हाँ ना, सेब जिस सीजन में होता है ना तब बहुत प्यारा होता है, अभी आउट ऑफ असल सीजन में है ये ना। पूरे हफ्ते की बात है। अब मैं नए फल आ गए ना, मेरी तो अभी भी हमने 2 पिछले रखे हुए हैं। अच्छा, असल में हमारे घर कभी सेब खत्म नहीं हुआ, पूरे 12 महीने हर जगह से खत्म होता था, हमारे घर नहीं खत्म होता क्योंकि मैंने अम्मी को लगाया हुआ है। कहते जो सेब खाता है डॉक्टर से दूर रहता है, तो इसी चक्कर में अम्मी को पूरा साल सेब मिलते हैं। तो अम्मी खाती भी है माशाल्लाह, तो मैं ला के देती हूँ। तो उनका पहला फ्रूट अभी खत्म नहीं होता कि अगला मैं लेके आ जाता। ये वाले सारे गिफ्ट आपकी खरीदी है? ये है और ये आपका, ये भी मुझे बहुत खुशी हुई है। सबसे बड़ी सारे गिफ्ट मेरी 2 बहुत प्यारी बहनें और मेरी खाला मेरे लिए लेके आई हैं। और यकीन करें गिफ्टों की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इनकी प्यार की है। इन्होंने इतनी हमारी चाहत की है, इतनी दूर से हमें मिलने आए हैं और हम इतने खुश हो रहे हैं, हमें लग ही नहीं रहा हम इनसे पहली दफ़ा मिले हैं। तो बहुत सारी आपके लिए दुआएं, बड़ी प्यारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके खुलूस का। एक प्यार ही होता है और एक चाहत होती है कि अगला बंदा कहाँ से चल के आपके पास आया है। तो आप लोगों ने गिफ्ट खोल के फिर मैं बताना है वीडियो में ही ये कैसे लगे आपको, हाँ ठीक है? जरूर, मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। ये सारे गिफ्ट उन्होंने मेरे लिए लिए हैं क्योंकि इनके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करे, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे और हमारे भी नसीब अच्छे करे। सारी चीज़ें बहुत प्यारी, मुझे बहुत पसंद आई है। बहुत शुक्रिया। मेरी बहनें भी और मेरी खाला भी ब्लॉगिंग करती हैं, तो मैं ये आपको खुद बताती हैं। आप इनकी आईडी का नाम तो आप लाजमी विजिट करिएगा। बहुत प्यारे ब्लॉग बनाती हैं, आपको इनके ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हमारे ब्लॉग का नाम होता है शमा फूड ब्लॉग, तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। बाकी मैं इनका मेंशन भी कर दूंगी, पिन कर दूंगी, आप लाजमी जाइएगा इनके पास। जैसे आपने हमें सपोर्ट किया, हमें प्यार दिया, इनके चैनल को भी प्यार दीजिए। और ये बहुत अच्छी फैमिली है। ये ना कीजिएगा कि हम शायद चैनल की प्रमोशन के लिए है, नहीं, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं और हमारे अपने रिलेटिव हैं। मैं मिलने कहती हूँ, आए इतनी हमें खुशी हो रही है इनके आने से, हमारे घर में रौनक लग गई है। यही चीज़ होती है। तो बाकी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग हमें देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे आप हमें करते हैं, आपने हमारी बहनों को भी करना है। बहुत शुक्रिया। कोई समझ नहीं आती, सुबह टाइम उधर चूल्हा लगाया होता है, अब शाम का टाइम है तो उधर लगाया हुआ है। तो आज हम लोग बना रहे हैं चनों की दाल, मुझे लगता है हाँ वही है। तो हमने कहा इसमें वही लगाओ, उसके बाद थोड़ी देर तक इसको उतारेंगे और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। और अभी यकीन करें इतना सुकून है, इतना सुकून है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर वाला सुकून कहीं वगैरह गोल लिया तो मैंने कहा अपने बर्तन बीच में रख देते हैं, उसके बाद हम शाम को खाना खाते हैं। अभी हम लोगों ने ना सारी चारपाइयाँ, ये एंड तक सारी यहाँ पे चारपाइयाँ लगाई हैं क्योंकि बाहर ना फिर आंधी आ गई। इतने बादल है कि अगर वो स्टार्ट हो गए ना, मैं यानी हाल से उड़ जाएंगी, इतनी आंधी आई पड़ी है। तो बस शुरू होने वाली है। तो अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। मैं कहती हूँ जितना शुक्र अदा करे कम है कि हमारे पूरे घर में खिड़कियाँ लगी हैं, तो हमने सारे घर की खिड़कियाँ बंद कर दी हैं और मेन दरवाजे पे भी हमने शीशा लगा लिया था, तो हमने उसको भी बंद कर दिया है। तो अब हम लोग अंदर है। अब जो भी आंधी, जो भी तूफान, जो भी आएगा वो बाहर ही होगा। हम लोग सारे अंदर आ गए हैं। तो और दूसरा ये कि अल्लाह का शुक्र मैंने आटा आते ही गूंद लिया। मैंने नालायकी का मुजाहरा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी, मैं थोड़ी देर बाद करूँ या भी करूँ, मैं नहीं करना है। मैंने आटा गूंद के रख लिया, बस हमने रोटी खाने फ्रिज में पानी रखना है, उसके बाद बस नमाज पढ़ के मैं फ्री। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ आप अपने मुंह पे एक शुक्र का लफ्ज़ डाल लें, अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा कि आप गिनते थक जाओगे, लेकिन आपके पास चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। बस शुक्र किया करें, हर चीज़ पर शुक्र। तो हमें तो अल्लाह पाक का, मैं कहती हूँ मैं तो बहुत शुक्रगुजार बनना हूँ, हर इंसान को होना चाहिए। शुक्र है अल्लाह पाक। हो गया है तो माशाल्लाह से इतनी ठंडी हवाएं लग रही हैं अपनी सेन में बैठ के सारे बहन भाई। ये साथ में रोटियाँ हैं तंदूर की और आम है जो मैं आज लेके आई थी, इसके साथ हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पे मैं बाकी लोगों के लिए भी लेके बैठी हूँ, अभी कोई आया कोई नहीं, मैं आसमान हो गया, उनको भी मैं दे देती हूँ और खाते हैं मज़े से। आप लोग भी आए हमारे साथ तंदूर की मज़े की रोटियाँ खाएँ। हमें तो तंदूर की रोटी इतनी पसंद है कि हम सुबह भी तंदूर की रोटी खाते हैं, हम इस टाइम भी तंदूर की रोटी खाते हैं। तो अभी मैं बस
इसके साथ खाऊंगी, साथ में सालन भी है। तो मेरी प्यारी स्वीटी फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।